साथियों नमस्कार। मेरिट ऑर्डिनल स्टूडेंट समस्या से बड़े होते हैं और जो फेलियर स्टूडेंट हैं वो समस्या से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जब समस्या आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अचानक आपको लगता है कि बहुत बड़ी कठिनाई आ गई मेरे सामने, इतनी समस्या हो गई, आपका मन में विचार आएगा कि ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में कैसे उसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक्शन दोहराना है। मेरे साथ में आप करिए, मेरे साथ में आप थोड़ा सा साथ देंगे ना। ये जो वीडियोस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, ये केवल मात्र सुनने के लिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। आपको लागू करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दायां हाथ उठाना है। दायां हाथ उठाइए और ये इस तरह से आप उंगली को खड़े कीजिए और करने के बाद में अपनी तरफ, अपने स्वयं की तरफ आप इसको कीजिए। और फिर आपको क्या करना है, शर्माना नहीं है, चिल्लाइए चिल्लाइए। आपके पास सामने बड़ी समस्या आ गई ना, तो फिर आप क्या करना है, ये आपको एक्शन लेना है। और ये करते हुए क्या करना है, आपको चिल्लाना है, चिल्ला के बोलना है, मैं छोटा मैं छोटा मैं छोटा मैं छोटा मैं छोटा। जब आपको ये अपनी तरफ आप ये कहोगे कि मैं छोटा मैं छोटा, तो क्या होगा, आपको जागरूकता हो जाएगी, आप जागरूक हो जाओगे। आप जागरूक होके आपको आपका जो ध्यान है वो वहां चला जाएगा जहां उसको जाने की आवश्यकता है। यानी आपके अंदर जागरूकता हो जाएगी, अरे मैं छोटा हूं, समस्या बड़ी है, मैं छोटा हूं। और ये छोटा का जैसे ही आपको ये जागरूकता आ जाए, जैसे ही आपको पता चले, आपको क्या करना है, एक कठोर निर्णय लेना है। कि कठोर निर्णय, आपके जो अहंकार है उसको त्यागना है। अहंकार अहंकार यानी सीखने का जो अहंकार, बोले मैं सब कुछ जानता हूं, ये अहंकार आपको त्यागना पड़ेगा। और पीड़ित की भूमिका निभाना आपको बंद करना पड़ेगा। अहंकार त्याग कर पीड़ित की जो भूमिका निभा रहे हो वो बंद करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊर्जा के उच्चतर स्वरूप में आपको जाना पड़ेगा। ऊर्जा के उच्चतर स्वरूप में जाना पड़ेगा। जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपने जब निर्णय ले लिया कि मैं चाहे समस्या, अब मैं समस्या से बड़ा होकर रहूंगा, क्योंकि समस्या है मेरे सामने कह रही कि आप छोटे हो, आप छोटे हो। अब मैंने निर्णय ले लिया, समस्या से आगे बढ़ूंगा, समस्या के उस पार जो जाऊंगा। आपने कठिन फैसला आपने कर लिया। जब समस्या बड़ी होगी, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही आपका जो है काम करने का जो तरीका है वो बढ़ जाएगा, आपको उतना ही ज्यादा काम करेगा। जब ज्यादा समस्या होगी तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आपको 2 किलो को वजन उठाना है, इसकी जगह 5 किलो आपको वजन उठाना, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से बड़ी जिम्मेदारी, जब बड़ी जिम्मेदारी होगी, जब आपको कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन, बड़ी पोस्ट के लिए कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो छोटी पोस्ट के बजाय, क्योंकि अब आपका जो दायरा है वो बढ़ गया है, अब आपकी जिम्मेदारी आपने ले ली, बड़ी जिम्मेदारी आपने ले ली, तो उसके लिए आपको तरह तरह की जो बुक्स है उनको रेफर करना पड़ेगा। अलग अलग जो भी आपके जो गुरुजी हैं, अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट गुरुजी हैं, उनसे आपको तलाशना पड़ेगा। अब आपने तलाश जरूर कर दी। इसके अलावा पहले जिन छात्रों का उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है, उन छात्रों से आपको संपर्क करना पड़ेगा। आपको कई जो है, जो आपकी जो कई कमियां हैं उसको आपको देख के एनालिसिस करके उसको आपको दूर करना पड़ेगा। जो आपकी लिखने की जो स्पीड है यदि कम है तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। यदि हैंडराइटिंग पुअर है तो उसको सुधारना पड़ेगा। यदि कहीं आपको वर्तनीय अशुद्धियां आप करते हो तो उसको सुधारना पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, उसके अंदर किस कारण से आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। यानी आपका जिम्मेदारी, आपने बड़ी जिम्मेदारी ले ली, तो आपका जो दायरा है वो बढ़ गया। और जब आपका दायरा बढ़ गया तो आप क्या करोगे, आप उसको सीखने का प्रयास करोगे, और सीख के जब आप सीखेंगे तो उस सफलता को आप प्राप्त कर लेंगे। अंक जो है उस हद तक बढ़ते हैं जिस हद तक आप बढ़ते हो। अंक आपका किस हद तक बढ़ते हैं, या कोई भी पोस्ट में जो किसी भी पद के लिए आप जो सिलेक्शन, किस पद के लिए आप कर पा रहे हो, किस हद तक बढ़ता है, किस लेवल तक आपका बढ़ता है, जिस हद तक आप बढ़ते हो। और आप किस हद तक बढ़ते हो, जिस हद तक आपका जो माइंड सेट है वो आपको बढ़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको समस्या से बड़ा होना पड़ेगा, समस्या के उस पार जाना पड़ेगा। पहाड़, मान ली कोई पहाड़, सामने पहाड़ है तो आपको उस पार जाने के लिए आपको पहाड़ को लांघना पड़ेगा। इस तरह से साइंस के अंदर कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, आपको यदि अच्छे अंक लाने हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी टूल्स इक्विपमेंट हैं, जो भी सहायक सामग्री वगैरह है, वो सारे आपको कलेक्ट करके उसके बाद में उसको करने का जो प्रोसेस है वो सीखना पड़ेगा। आपको करने के बाद में उसको जो रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब आपको करके, आपको जब आप कर लेंगे तो समस्या क्या हुआ, समस्या का आप उस पार चले गए। और समस्या के जब आप उस पार चले जाओगे तो आप निश्चित रूप से आपको जो अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छी पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक जो है टेस्ट, किसी भी टेस्ट है या परीक्षा के अंक के अंदर अंक हैं वो स्थायी नहीं होते। आपके मान लीजिए हाफिली के अंदर, साइंस के अंदर मान लीजिए आपके 80% मार्क्स आए तो एनुअल एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है 80% अंक आए। यदि आप मेहनत नहीं करोगे, रिपीटिशन नहीं करोगे तो वो अंक आपके, आप सोचोगे सर मेरे तो हाफिली के अंदर 80% अंक आ गए इसलिए 90, इसलिए ईयरली के अंदर भी 80% अंक आएंगे। वो कब आएंगे, जब आपको रिपीटिशन, निरंतरता आप रखोगे, आप अपना जो सीखने का जो प्रोसेस है उसको आप जारी रखोगे। निरंतर प्रक्रिया आपको क्या करनी पड़ेगी। जब आप 80 की जगह 80 से ऊपर 90 या 95% से ऊपर अंक आपको लाना पड़ेगा। इसलिए आपको यदि अंक बढ़ाने हैं, किसी पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन करना है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, किसी भी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए कंसिस्टेंसी अति आवश्यक है। इसलिए आप ये गांठ बांध लें कि जीवन के अंदर यदि आप कोई काम करना है जिसके अंदर आपको परफेक्टनेस लानी है, आप उसके अंदर परफेक्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए सीखने की निरंतरता जरूरी है। ये नहीं कि आपने आज सीख लिया उसके बाद में आपने छोड़ दिया 1 सप्ताह, उसके बाद में फिर सीख रहे हो, तो जो एक दिन आपने सीखा है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आपको निरंतरता बनाए रखनी है। तो और इस निरंतरता बनाए रखने के लिए ये जो वीडियोस हैं, माइंड जो मेकअप के हैं, या जो माइंड सेट को डेवलप करने के लिए, या आपका जो शक्तिशाली जो माइंड है उसको रिफॉर्म करने के लिए, ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए जो वीडियोस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपका दूध का जो बर्तन आपको क्या मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है। आपके पास में 5 एक बर्तन है जिसके अंदर 5 लीटर दूध आ सकता है। अब 5 लीटर से ज्यादा दूध आपको उसके अंदर, आप प्रयास कर रहे हो, आपके पास दूध है, आपके मम्मी भी उसके अंदर जो डाल रही है, पापा भी डाल रहे हैं, आप भी पूरा प्रयास करके, या आपके साथी भी उसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन 5 लीटर से ज्यादा कितना भी आप दूध डाल दोगे वो छलकेगा, बाहर जाएगा, वेस्टेज होगा। इसलिए आप कितनी भी मेहनत कर लें, जो आपका जो दूध है उसके अंदर 5 लीटर ही रहेगा। यदि आपको ज्यादा दूध आपको कलेक्ट करना है तो आपको जो बर्तन है उसको आपको 10 लीटर का करना पड़ेगा, 10 लीटर का, 20 लीटर का, जितना आपको जो दूध स्टोर करना है उसी सीमा का जो आपको जो बर्तन आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको कितने अंक चाहिए, किस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट उसके लिए किस हद तक तैयार है। यदि आपका माइंडसेट उस पोस्ट के लिए या उन अंकों के लिए, या आपका ब्लूप्रिंट उन अंकों के लिए बना ही नहीं है, आपका ब्लूप्रिंट कह रहा है कि आपका ब्लूप्रिंट मान लीजिए 50 अंक 50% अंक लाने के लिए तैयार है, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे 90% अंक आने चाहिए, लेकिन 90% अंक आपके नहीं आ रहे। जिस तरह से बर्तन के अंदर ज्यादा दूध जो है वो नहीं जा रहा है, इस तरह से आपके जो, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपका 50% के लिए बना है, अब आपको 90% अंक लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्लूप्रिंट को, या तो माइंड का जो ब्लूप्रिंट है, सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्लूप्रिंट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 90% या उससे अधिक आपको बढ़ाना पड़ेगा। 95% का जो है ब्लूप्रिंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब उसके अंदर आप 90 या 95% से अधिक अंक आप ले पाओगे। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम क्या है, वो खाली स्थान नहीं रहने देता है, खाली स्थान जैसे ही रहता है वो उसके अंदर कोई ना कोई चीज
जो है वो भरने की कोशिश करता है या भर ही देता है। इसलिए ब्रह्मांड का जो नियम है वो है कि आपका बर्तन बड़ा रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली भरेगा ही भरेगा। इसलिए आप अपने माइंडसेट को, आप अपने ब्लूप्रिंट को इस तरह से डेवलप करेंगे, आपकी जो सोच है उसको तो इस तरह डेवलप करें कि उसके अंदर जो है नया जो है उसके अंदर जा सके। इसलिए आप माइंडसेट को डेवलप करके इन वीडियोस को, ये वीडियोस है माइंडसेट या आपके ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए समस्या से बड़े हों, समस्या से बड़े हों और समस्या से बड़े होकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।